तो बच्चों ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, उससे आगे हम लोग देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में बोल कह रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करना है और तुलना करके बाद बताना है कि जो समीकरण है संगत है या असंगत है। इसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें A1, A2, B1, B2, C1 और C2 को निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको आसान से जांच कर सकते हैं कि हाँ संगत है या असंगत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है 3x + 2y = 5। क्वेश्चन नंबर 1 का समीकरण 2 है 2x - 3y = 7। तो कुछ करना नहीं है। सबसे पहले समीकरण 1 में हम लोग देखेंगे तो पहला वाला जो मान होता है हमारा A1 का होता है, ठीक। उसके नीचे वाला जो होता है A2 का होता है। उसके बाद है B1 का मान, उसके बाद उसके नीचे वाला हो गया B2 का मान, ठीक। उसके सामने है C1 का मान और उसके नीचे है C2 का मान। चलिए हम लोग निकाल लिए। निकालने के बाद करना क्या है कि हम लोग को देखना है कि जो मान बराबर है या नहीं, या कोई कटने वाला है या नहीं। तो सबसे पहले ये दोनों कटने वाला नहीं है और देख रहे हैं हम लोग कि पहला मान और दूसरा मान बराबर भी नहीं है, न कट के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब A1/A2 अब बराबर नहीं B1/B2 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो हम लोग को पता होना चाहिए। इसको हम लोग प्रतिच्छेदी बोलते हैं। और जब प्रतिच्छेदी हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। तो पहला समीकरण जो हमारा है संगत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2x - 3y = 8। 2x - 3y = 8 और समीकरण 2 है इसका 4x - 6y = 9। चलिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग A1 का मान लिखेंगे। तो समीकरण 1 में A1 का मान हमारा 2 हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे B1 का मान। तो समीकरण 1 में उसके आगे वाला हमारा B1 का मान होता है। चलिए C1 का मान लिखना है। तो समीकरण 1 में उसके आगे वाला होता है तीसरा मान। उसके बाद हम लोग A2 का मान लिखेंगे। तो समीकरण 2 में आएंगे, ठीक उसके नीचे वाला पहला नंबर वाला, तो 4 हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे A2 का आ गया तो B2 का चलेंगे। तो B2 का मान कितना है, -6 है। उसके बाद C2 का मान चलेंगे तो C2 का मान कितना है, 9 है। कुछ करना नहीं है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 हो गया। 3 एकम 3, 3 दूना 6, कट गया, माइनस से माइनस कट गया। तो देखिए 1/2, 1/2 बराबर हो गया। उसके बाद 8/9 नहीं कटेगा तो हो गया 8/9। मतलब कि देख लीजिए पहला मान और दूसरा मान बराबर है और तीसरा मान बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं C1/C2। पहला मान दूसरा मान बराबर होता है और तीसरा मान बराबर नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोई हल नहीं कहते हैं। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुत आसानी सा बात है। जब कोई हल नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत कहते हैं। असंगत कहते हैं। और हल होता है तो उसको हम लोग संगत बोलते हैं, या अनेक हल होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। चलिए 2 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ये जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है और हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछ भी देता है। चलिए देखते हैं A1 का मान कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो A1 का मान आपके सामने लिखा हुआ है। A1 का मान कितना है, 3/2, ठीक। B1 का मान हम लोग चलते हैं तो 5/3। C1 का मान चलते हैं तो 7 आपके सामने। उसी तरह हम लोग चलेंगे A2 का मान तो 9 हो गया। B2 का मान चलेंगे तो देख लेते हैं, कुछ नहीं है, 10 हो गया। और C2 का मान चलते हैं तो कितना हो गया, 14 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सब मान को बटा में रखते हैं हम लोग। तो 3/2 बटा में 9, उसके बाद 5/3 बटा में -10। चलिए 7/14 देखते हैं हम लोग। 3/2 है तो 3/2 और 9 के साथ में 1 है तो 1 ऊपर चल गया, 9 नीचे काट देंगे तो 3 × 9 तो 1/6 हो गया। सेम उसी तरह हम लोग करेंगे। 5/3 है तो 5/3। अब देखिए 1 ऊपर चल जाएगा, 10 नीचे
तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, लेकिन यहाँ पे 1/-6। अब 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 1/2। देख लीजिए पहला मान, दूसरा मान, तीसरा मान कोई भी बराबर नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं A1/A2 और बराबर नहीं B1/B2। तो हम आपको पहले बताया है कि पहला मान और दूसरा मान बराबर नहीं होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी कहते हैं। और जो प्रतिच्छेदी होता है मतलब कि एक दूसरे से क्या होता है, टच होता है। टच मतलब क्या, संगत, साथ में है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, संगत। चलिए तीसरा नंबर हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब चौथे नंबर में चलते हैं। चौथे नंबर भी में क्वेश्चन संगत या असंगत हम लोग को जाँच करना है, तो इसको भी हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। अगर एक बार वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो संगत असंगत का काम यहाँ पर खत्म हो जाए। समझ लीजिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एनसीईआरटी का 3.2 का पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, देखिए सामने आपके है 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22। और जाँच करके हम लोग को बताना है कि समीकरण जो हमारा दिया हुआ है वह संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हम लोग A1 का मान निकालेंगे। चलिए A1 का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले A1 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान कितना हमारा 5 है आपके सामने। फिर हम लोग निकालेंगे B1 का मान, तो B1 का मान कितना है, तो भाई 3 है। उसके बाद C1 का मान निकालेंगे, तो C1 का मान कितना है, 11 है। चलिए उसी तरह हम लोग निकालेंगे फिर A2 का मान, तो A2 का मान कितना है, -10 है। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे B2 का मान, तो कितना है, 6 है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे C2 का मान, तो C2 का मान कितना है, -22 है। अब कुछ नहीं करना है, A1 का मान A2 का मान बटा में रख दीजिए। तो A1 का मान 5 है, A2 का मान 10 है, -10। B1 का मान कितना है, -3 है। B2 का मान कितना है, 6 है। C1 का मान 11 है और C2 का मान -22 है। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। मतलब कि -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। मतलब कि तीनों मान बराबर है। जब तीनों मान बराबर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनेक हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनेक हल। और जब अनेक हल होता है तो उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, संगत। क्या बोलते हैं, संगत। संगत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है आपके सामने है, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। चलिए सबसे पहले हम लोग A1 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान 4/3 है, आपके सामने रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग B1 का मान निकालेंगे। तो B1 का मान कितना है, 2 है। उसके बाद हम लोग C1 का मान निकालेंगे। तो C1 का मान कितना है, 8 है। सेम उसी तरह हम लोग A2 का निकालेंगे प्रोसेस में, तो कितना हो गया, 2 है। उसके बाद B2 का निकालेंगे, तो जस्ट उसके आगे वाला 3 है। C2 का निकालेंगे तो उसके आगे वाला 12 है। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, A1 का मान A2 का मान बराबर रखते हैं हम लोग। तो 4/3 और देखिए A2 का मान जो है 2 कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे। ठीक उसी तरह हम लोग डालेंगे 2/3। उसी तरह हम लोग डालेंगे आगे भी 8/12। सबको बराबर अभी हम लोग कर देते हैं। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, 4/3 है तो 4/3, 1 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे चलाएगा, तो काटेंगे तो 2 दूना 4। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2/3 और इधर भी हमारा है 2/3 और इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 × 12। मतलब कि इधर भी हो गया 2/3। तीनों मान बराबर हो गया। जब तीनों मान बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनेक हल कहते हैं। अनेक हल। और अनेक हल जो होता है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, संगत। तो यहाँ पे हम लोग संगत का काम खत्म कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3.2 का 3 का 1, 2, 3 और 4 और 5। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े हैं। चलिए